Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन का टेस्ट 6 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज मैं 76 to 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज शिगेला इज, तो ये है वी ऑप्शन। ये जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट काजेस ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ओके, ये है। तो शिगेला इस बैक्टीरिया है। ओके, इसका जो है खोज केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। फ्लड पॉइजनिंग कासरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये स्प्रेड कर रहा है कंटामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू। ओके, और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। ओके, तो ये था 76, इसमें बी सही है। ये जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनाइल इन्फेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू त्रिपुरी सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1939 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है गोविंद बल्लभ पंत मूव्ड ये रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग फुल कॉन्फिडेंस इन द ओल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। यस, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये भी सही है। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशंस 1939 में जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी जबलपुर में है, एमपी में। ओके, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए थे, जो कि गांधी जी के द्वारा समर्थित थे। ओके, और फिर इसमें मामला छिड़ा ये ओल्ड वर्किंग कांग्रेस कमेटी एंड न्यू कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर। जो एस.सी. बोस थे वो न्यू कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना रहे थे, जो कि गांधी जी द्वारा उसका विरोध किया गया। ओके, और वो बना नहीं पाए एस.सी. बोस, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है फिर प्रेसिडेंट बने। ठीक है, रिजाइन देने के बाद एस.सी. बोस जो है 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ओके, और आफ्टर 2 ईयर 1941 में वो जर्मनी चले गए। ओके, तो यही था इस पे, इस क्वेश्चन में सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं 77 नंबर, सॉरी 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए वर एसोसिएटेड विद गुरु वयूर टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो बेसिकली सुब्रमण्यम तिरुमम्बू ये थे, और पी कृष्णा पिल्लई एंड ए.के. गोपालन, तो ये सभी थे, और 1931 में था। ओके, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला था गुरुवायूर टेम्पल एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये तीनों लोग थे, याद रखना। इसका डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साधारण ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड द उमेश चंद्र दत्ता वर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। यस, ये सही है। दूसरा है इट एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द फेथ इन ये सुप्रीम बीइंग एंड द बिलीफ दैट द वेदास आर द इनफेलेबल। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, क्योंकि ये सुप्रीम बीइंग्स वन गॉड को माने थे, और वेदास की जगह पर रीजन, ट्रूथ एंड मॉरलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया था। ओके, इसमें नो स्क्रिप्चर था, और द मैन इज द इनफेलेबल। ओके, देन 1 सही है। ये बेसिकली साधारण जो ब्रह्म समाज था, केशव चंद्र सेन जो थे, उनसे ये अलग हुआ था।
1878 में जब वो अपनी 13 ईयर्स ओल्ड डॉटर की शादी जो है महाराजा ऑफ कूच बिहार से कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स के अनुसार। तो इससे नाराज होकर इनके समर्थक जो है न्यू एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसे कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। तो इसी के बारे में पूछा था। फिर मूव करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज वायसराय कैप्चर गोवा एंड इस्टेब्लिश पुर्तगीज डोमिनेशंस ओवर द इंटायर एशियन कोस्ट फ्रॉम द हॉर्मुज इन द पर्सियन गल्फ टू मलक्का इन मलाया एंड द स्पाइस आइलैंड इन इंडोनेशिया। ओके, तो ये बेसिकली सेकंड गवर्नर जनरल थे आप पुर्तगीज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट थे, फर्स्ट वाइसराय थे। तो ये ध्यान में रखना है। इन्होंने बेसिकली कैप्चर किया था गोवा को, और ये इनका कार्यकाल था 1509 टू 1515 तक, और ये रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज थे। तो ये याद रखना है। इन्होंने सती को एबॉलिश किया था, तो ये भी याद रखना है, अल्बुकर्क जो थे। ठीक है, जो गोवा था वो 1910 में बीजापुर सुल्तान से जीता गया था, तो ये भी याद रखना है। और इनके पहले जो वायसराय थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और वो फर्स्ट रूलर एंड वाइसराय थे। ठीक है, तो ये रहा जानकारी इसमें। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 81 नंबर है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज कंप्लीटली चेंज्ड द नेचर ऑफ द इंडियन ट्रेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द चीफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मेन एक्सपोर्ट जो फ्रॉम इंडिया था वो था रॉ मटेरियल्स, जूट, इंडिगो एंड सिल्क। ये सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 82 नंबर। 82 नंबर देखते हैं, करंट का है क्वेश्चन। रिसेंटली सीन इन द न्यूज मैकोलिन कन्वेंशन क्या है, डील्स विद। तो ये बेसिकली द मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्ड टू चेक मैच फिक्सिंग। ओके, इस पे ध्यान रखेगा। ये बेसिकली इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, कन्वेंशन हुआ है, मैकोलिन कन्वेंशन। ओके, इसका 12th मीटिंग था, उसमें ये कन्वेंशन किया गया, साइन किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से सीबीआई इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 है विद रेफरेंस टू द शौर्य चक्र अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है शौर्य चक्र इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। नहीं, ये हाईएस्ट नहीं है, ये थर्ड हाईएस्ट है। पहले पर है अशोक चक्र, दूसरे पर कीर्ति चक्र, तीसरे पर शौर्य चक्र। तो ये याद रखना है, पहला गलत। दूसरा है पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्स along with the civilian citizens are the eligible for the award of the शौर्य चक्र। yes, both हैं। ठीक है, सिविलियंस हैं, सिविलियन सिटीजन्स एंड द आर्म फोर्सेस बोथ आर एलिजिबल। तो बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। 84 नंबर देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये बेसिकली श्री नारायण गुरु थे। ओके, पहला ऑप्शन सही है। ये केरल से थे, और ये ब्राह्मण के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहे थे। ओके, और ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में देखते हैं। तो ये 1920 में साउथ इंडिया में ओके ये नॉन ब्राह्मण थे, और इन्होंने मूवमेंट चलाया था अगेंस्ट ब्राह्मण, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। और ये हैं शहादरन अयप्पन, जो कि डिसाइपल थे श्री नारायण गुरु के। इन्होंने अपना नारा दिया था नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये याद रखना, अयप्पन का है ये। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं 85।
85 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लखनऊ सेशंस इन 1916। तो पहला है, लोकमान्य तिलक एंड मदन मोहन मालवीय प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कांग्रेस लीग पैक्ट। नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं थे, एनी बेसेंट एंड द लोकमान्य तिलक थे। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, डेथ ऑफ द फिरोज शाह मेहता वीकेंड द अपोजिशन फ्रॉम द बॉम्बे ग्रुप विच लीड टू द मर्जर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस। यस, ये सही है। थर्ड है, इट वॉज द प्रेसाइडेड बाई द अंबिका चरण मजूमदार। ओके, ये सही है बिल्कुल। तो बी सही हो गया इसका, 2 and 3। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स वर रिमूव्ड। ये 4 स्टेटमेंट दिए और पूछें कि कौन है इसमें गवर्नर जनरल। ओके, तो इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द ब्रिटिश टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स वर रिमूव्ड, हटा दिए थे। ओके, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गुड़ आ सके इंडिया में। ओके, तो ये कोई खतरनाक गवर्नर जनरल ही होगा, ऐसा काम करेगा। दूसरा है, द आर्म्स एक्ट वाज इनेक्टेड टू डिसआर्म द पीपल्स। ओके, ये आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, तो 78 में कार्यकाल किसका था? लिटन का। तो याद रखना है 76 to 80 लिटन का कार्यकाल था। थर्ड देखते हैं, थर्ड अफगान वार वाज इनेक्टेड। तो थर्ड हम अब जानते हैं 1878 to 80 तक था। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। अब अगर ये जानते हैं तब भी सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 to 80। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878। ओके, और देख लेते हैं किसका कार्यकाल था। इनके जस्ट बाद जो है डफरिन का कार्यकाल था 1880 to 84। इसके बाद डफरिन का कार्यकाल था 1884 to 88। डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, एंड लॉर्ड हॉर्डिंग जो है 1910 to 16 तक हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर है, 87 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर वाज द पब्लिश्ड इन द उर्दू लैंग्वेज। यस, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ द गदर मूवमेंट। नहीं भाई, ये 1914-13 के आसपास हुआ था, 13-14, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था। ओके, और तीसरा, शोर कमेटी वाज सेटअप टू इंक्वायर अबाउट द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। यस, शोर कमेटी। ये कोमागाटा मारू जो था ये सिप था। ओके, सिप का नाम था। तो इसमें दूसरा गलत, 1/3 सही है, सी ऑप्शन। अब जानते हैं कुछ और। ये गदर बेसिकली कनाडा एंड सैन फ्रांसिस्को यानी कि नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन। कामागाटू मारू इंसिडेंट्स, लाला हरदयाल सिंह इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और शोर कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक पैसेज दे रखा और पूछा है कौन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पूरा। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द फिरोज शाह मेहता फ्रॉम द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल in 1901 due to bad health, he got elected in his place. He gained great fame for his budget speeches, which used to be reported extensively by the newspapers and whose readers would wait eagerly for their morning copy. Bal Gangadhar Tilak, his the lifelong political opponents, said at the funeral, this diamond of India, this jewel of Maharashtra, this prince of workers is taking the eternal rest on the funeral ground, and look at him and try to emulate him. ओके, तो ये बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये कहा गया है, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक, सॉरी फिर देखते हैं 89 को। तो ये डी ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंडियन सिविल एग्जाम सर्विसेज एग्जामिनेशन। यस, 17 ईयर्स कर दिए थे, ठीक है, तो इसलिए। दूसरा, द एसोसिएशंस डिमांडेड द इंडिजनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। यस, ये गलत है क्योंकि एग्ज़ाम की बात किए थे, इंडियन इंग्लैंड में दोनों होना चाहिए, ये डिमांड था, इसके थ्रू इंडियनाइजेशन होना चाहिए। ओके, और फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। इट लेड ये कंपेन इन फेवर ऑफ द इंडियन आर्म एक्ट 1878। यस, ये सही है, यानी कि डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डी इसको देखो सही है, 1 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द मिशन अमृत सरोवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द मिशन एम टू डेवलप द 75 वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। कंट्री नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट में है। एज द टूरिस्ट हॉट स्पॉट एज ए पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। यस, ओके। एंड दूसरा है इट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसके तहत नरेगा है, मनरेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इवेंट्स तो लीडिंग अप टू द सूरत स्प्लिट इन कांग्रेस। सूरत स्प्लिट इन कांग्रेस से संबंधित कौन नहीं है। तो पहला देखते हैं द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड द स्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट। यस, ये भी था। दूसरा, लॉर्ड मिंटो एंड जॉन मॉले ऑफर्ड फ्रेश रिफॉर्म्स in the Legislative Council in the beginning of 1906 and the moderate agreed to cooperate with the governments। yes, ये भी सही था। इसी सब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नाराज थे। एंड तो थर्ड देखते हैं कौन गलत पूछा है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड है अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड द फिरोज शाह मेहता वर द लीडर्स ऑफ द मॉडरेट विंग्स। नहीं, जो अरविंदो घोष थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, तो गलत होगा, यही गलत है, गलत ही पूछा था। डी देखते हैं इन कलकत्ता कांग्रेस इन 1906 4 compromises resolution on the स्वदेशी बाइकाट नेशनल एजुकेशन एंड द सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड वर पास्ड। यस, ये सही है। ओके, और गलत जो है गलत पूछा था, सी गलत। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है 92 with reference to the British expansionist policy arrange the following events in the chronological order starting from the earliest events। ओके, तो एनेक्सेशन ऑफ झांसी जो है 53 में हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 48 में हुआ था 1848, एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 में हुआ था। तो सबसे पहले सिंध का हुआ था, पंजाब, फिर झांसी, यानी कि 1 2 3। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन इंडिया। ओके, पहला है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर दोज क्रेडिटर्स हु हैव द प्रोवाइडेड द गुड्स और सर्विस टू कॉर्पोरेट डेब्टर्स एंड इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट आल्सो। ओके, देन इज रॉन्ग है पहला। दूसरा, ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नहीं, इसके साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ ही था ऑपरेशन क्रेडिटर्स एंड ऑपरेट क्रेडिटर्स एंड द कॉर्पोरेट डेब्टर्स। ओके, देन डी नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वर्क एंड द पर्सनालिटी एसोसिएटेड। कौन था? तो हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले का था। यस, और हितेशु ये बेसिकली गोपाल हरि देशमुख का था, तो चित्तरंजन दास का नहीं था, तो गलत हो गया। और 3 देखते हैं, सुधारक जो है बाल गंगाधर तिलक का नहीं था, ये गोपाल हरि देशमुख का था। ओके, तो ये इसका ये हुआ सही। नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर।
95 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन INC। तो पहला है द इंडियन द एट द फर्स्ट सेशंस ऑफ द INC 1885 सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अदर लीडर्स ऑफ बंगाल मर्ज्ड देयर फोर्स विद दोज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये गलत है क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे उस समय, वो अपने दूसरे भाग ले रहे थे। ओके, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसमें भाग ले रहे थे कलकत्ता में, सेकंड उसका कॉन्फ्रेंस था। ओके, मीटिंग था, तो वो अटेंड नहीं किए थे, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, दादा भाई नौरोजी प्रेसाइड ओवर द कलकत्ता सेशंस ऑफ कांग्रेस इन 1886। यस, 1886 में वही प्रेसाइड किए थे, दूसरा कांग्रेस सम्मेलन, तो सही है दूसरा। तीसरा देते हैं, कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द थर्ड सेशन ऑफ द INC इन 1887। नहीं, 1890 में इन्होंने एड्रेस किया था, तो इसका केवल 2 सही है, ओनली 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका सही क्या है, ओनली 2। 96 देखते हैं, 96 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द चेंजेज इन द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला है, इट मूव्स द कंपनीज यूरोपियंस ट्रूप्स टू द सर्विस ऑफ द क्राउन। यस, आफ्टर रिवोल्ट हो गया था, क्राउन को चला गया था। दूसरा था, proportions of the Europeans to Indians in the army was raised and the fixed at 1 to 2 in the Bengal army। yes, बढ़ा दिया गया था यूरोपियंस की संख्या। ओके, एंड थर्ड देखते हैं, ऑल हायर पोस्ट इन द आर्मी एंड द आर्टिलरी डिपार्टमेंट्स वर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस। yes, तो 1, 2 and 3 ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं 97 को। 97 नंबर है, विमेन वर एट द फोर फ्रंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अरुणा आसफ अली जी थी, यस, सुचेता कृपलानी, यस, एंड उषा मेहता, यस, तो तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को। 98 है दादा भाई नौरोजी के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दादा भाई नौरोजी। पहला है, ही ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन 1866। यस, ये सही है, और ये फर्स्ट MP भी थे इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन। ओके, दूसरा है, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थ्राइस। यस, ये भी सही है, क्योंकि ये 1886 में, 1893 में और 1906 में ये प्रेसिडेंट बने थे। ओके, थर्ड देखते हैं, ही अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1904 एंड पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, कंप्लीट नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात किए थे, लाइक अदर कॉलोनीज। ओके, देन सी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द चिटगांग ग्रुप, ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप दैट इमर्ज इन द बंगाल रीजन इन 1920। तो उसमें सूर्य सेन थे, यस, प्रीति लता वाडेकर थी, यस, एंड द लोकेनाथ बाउल थे, यस, कल्पना दत्त थी, यस, ये चारों लोग थे, डी ऑप्शन सही है इसका। लास्ट देखते हैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन, INS उदयगिरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, क्या है ये है स्टील्थ फ्रीगेट। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेना थोड़ा गूगल पर। तो इस तरह ये टेस्ट 6 विजन का समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलेंगे 7 नंबर, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है। ठीक है, अगर ये पसंद आएगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।